महापुरुषों ने हर युग में, हर समय में मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने को प्रेरित किया है। उनके इन उपदेशों को हम समझें या न समझें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। चाहे भौतिक उपलब्धियों तक सीमित रहें या प्रकृति के रहस्यों को जानकर आत्मबोध करके पूर्णता को प्राप्त करें। परम श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, ते मुझ जिन राम न जाना। सिकंदर महान ने पूरी दुनिया का राजा बनने का सपना देखा था। अपने देश से युद्ध जीतते हुए भारत के पश्चिम सीमा तक पहुंच गया। तब तक उसकी सेना थक चुकी थी और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। आखिरकार सिकंदर को अपनी इच्छाओं को दबा करके यहाँ से वापस लौटना पड़ा। लौटते समय रास्ते में सिकंदर बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सिकंदर बोला, मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन एक बार मुझे अपनी माँ से मिल लेने दो। डॉक्टरों ने कहा, अब ये संभव नहीं है, तुम्हारी तो कुछ ही सांसें बची हैं, जो कहना है वो कह दो। पूर्वजों ने फरमाया है कि मरने से कुछ समय पहले बुद्धि खुल जाती। शायद यही हुआ। सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को कपड़े से न ढक करके खुले रहने दिए जाएं, जिससे दुनिया वाले ये देख लें कि सिकंदर को सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ वापस जाना पड़ा है। प्यारे सज्जनों, हम प्रतिदिन देखते हैं कि लोग मरते हैं और खाली हाथ ही यहाँ से उस लोग को वापस चले जाते हैं। फिर भी हम सब ने महापुरुषों के वचनों को नहीं सीखा। महापुरुष ये नहीं फरमाते कि संसाधन जुटाकर हम समृद्ध न हों, हम काम न करें, गरीबों जैसा जीवन जिए। महापुरुष ऐसा नहीं चाहते। हमें समृद्ध बनना है, संपन्न बनना है, लेकिन स्वार्थ और परमार्थ दोनों लेकर के चलना है। एक और उदाहरण अकबर का है। जंगल में सैनिकों के साथ खेलते खेलते अकबर कहीं भटक गया। रात हो गई, उसे रास्ते का पता नहीं था। अंततः चलते चलते जंगल के दूसरे छोर पर उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। अकबर ने वो रात वहीं गुजारी। उस किसान ने अकबर का बहुत ही सत्कार किया, अकबर को भोजन कराया। दूसरे दिन सुबह चलते समय अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? किसान बोला, मैं आपको नहीं जानता। अकबर ने बताया, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये मेरी अंगूठी रख लो, जब जरूरत पड़े तो मेरे पास सीधे आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। किसान ने उसकी अंगूठी रख ली और अकबर चला गया। कुछ समय के बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। किसान की औरत ने याद दिलाया कि राजा की दी हुई अंगूठी तुमने अभी रखी है, तुम उसे लेकर के जाओ। राजा उस अंगूठी को देखकर तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हारी मदद करेगा। किसान बड़ा संतोषी था, लेकिन सूखे के कारण जरूरतमंद हो गया था। यही विचार करके अकबर से वो मिलने चल दिया। महल में पहुंचने पर राजा के कर्मचारियों ने अंगूठी पहचान ली और उसे सीधे अकबर के पास ले गए। अकबर महान उस समय अपने पूजा घर में प्रार्थना कर रहा था, सो किसान को वहीं कुछ समय रुकना पड़ा।
किसान ने देखा और सुना कि राजा विनती कर रहा है, ईश्वर से कुछ मांग रहा है। वह कहता है कि हे ईश्वर, हे खुदा, मेरे राज्य में पानी बरसाइए, किसानों की फसलों को अच्छा कर दीजिए, जिससे प्रजा खुशी हो जाए और मुझे पूरा कर अदा कर सके। मेरे राज को उसका घाटा बढ़ता जा रहा है, और अगर मेरा राजकोष ऐसे ही घटता रहा तो मैं कर्मियों का वेतन कैसे दूंगा, अपनी सेना को कैसे बढ़ाऊंगा, मेरा राज्य कैसे बढ़ेगा, मैं सुरक्षित कैसे रहूंगा। राजा के इतनी परेशानियों को सुन करके वो किसान वहां से वापस चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद राजा को किसान के आने की सूचना मिली। तब तक वो किसान बाहर जा चुका था। राजा ने किसान को अपने सैनिकों से वापस बुलवाया और उस किसान से वापस जाने का कारण पूछा। किसान बोला, महाराज, आपकी दिक्कतें तो मुझसे भी ज़्यादा हैं, फिर आप जिससे मांग रहे हैं मैं भी उसी से मांग लूंगा। प्यारे सज्जनों, इस दृष्टांत का अभिप्राय है कि जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी जरूरत और फिर उतनी ही बड़ी उसकी दिक्कतें होती हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को कहीं न कहीं सीमित करना सीखना होगा, अन्यथा हम अपनी दैनिक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते करते इस अनमोल जीवन को बिना सच्चाई जाने ही बिता देंगे और यहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। महापुरुष हमें बार बार सचेत करते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर हम स्वार्थ और परमार्थ दोनों में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन के हर आयाम में संयम, संतुलन, सामंजस्य और समन्वय की आवश्यकता होती है। वो चाहे भौतिक जगत हो या सूक्ष्म जगत हो, ये बातें दोनों जगह लागू होती हैं। अनंत आनंद, पूर्णता और सर्वज्ञता को पाने का यही एक मार्ग है, भक्ति मार्ग अर्थात सुरत शब्द योग मार्ग। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, सन्मुख होए जीव मह जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब कोई जीव मेरे सम्मुख होता है या किसी संत महापुरुष की शरण ग्रहण करता है तो उसके दर्शन मात्र से ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि मेरे या संत सदगुरु के दर्शन मात्र से ही परम श्रेष्ठ जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। कैसे सहज स्वरूप को पाता है, कैसे दर्शन करता है, ये अवर्णीय है। इसे महापुरुषों की कृपा से ही सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बातचीत से तो तर्क वितर्क बढ़ते हैं और अविश्वास बढ़ता है। हमें व्यक्तिगत अनुभव का आधार लेना चाहिए और करनी से, साधना से, परिश्रम से, महापुरुषों की भक्ति से आत्मबोध करना चाहिए। सर्वशक्तिमान सत्ता अर्थात संत सद्गुरु भक्ति के अनुसार ही आध्यात्मिक उन्नत प्रदान करते हैं, पात्र को ही पात्रता देते हैं और भक्ति धन से मालामाल कर देते हैं।